सभी राजनेता और राजनीतिक दल फिर से जनता के बीच जाने को है तैयार। वहीं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दे ऐसे हैं जो पिछली बार की तरह इस बार भी जस के तस बने हुए हैं। कहते हैं ये जनयुद्ध है जहाँ जीत होती है जनता के विश्वास की। इस बार चुनाव डायरी में हमारे साथ है सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह खतरवा। प्रताप जी, आपने छात्र राजनीति से राजनीति में कदम बढ़ाया, ऐसी क्या घटना है जिसने आपको प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए? मुझे तो पता ही नहीं चला कब मैं राजनीति में आ गया। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट मैं रह चुका हूं और उसके बाद जब आप इस फील्ड में निकले तो निकलते ही गए, चलते ही गए और कब आप एमएलए बन गए कुछ पता ही नहीं चला। ये तो अपने आप होता है सर। पॉलिटिक्स में अपने आप आया, जब वहां पर गया तो धीरे धीरे अपने आप लोग जानने लगे, फिर एक ग्रुप बन गया। तब पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जोर था, तब मैंने अलग से मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और धीरे धीरे लोगों में पॉपुलर होने लगा लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। तो मैंने एक अलग फ्री थिंकर्स का एक ग्रुप बनाया पूरी स्टेट में। उसके बाद मैं खुद राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, मेरे कई कैंडिडेट भी जीते बाद में भी। तो ये लगातार सिलसिला चलता रहा और वैसे मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड भी मेरे पॉलिटिक्स में रहा, तो अपने आप ही था। फिर मैं काम करता रहा पॉलिटिक्स में, फिर पार्लियामेंट का टिकट मिल कांग्रेस से, फिर मैं चुनाव लड़ा, मैं हार गया, उसके बाद एमएलए का टिकट मिला, मैं जीत गया। तो चलता रहा सिलसिला। छात्र नेता से विधायक तक का सफर कैसा रहा? अच्छा रहा, बड़ा। मैं मुश्किलों के दौर से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने पहले इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की, मैंने चुनाव लड़े, मैं हार गया। मैं एमएलए इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ा, पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ मैं हार गया। मैंने जयपुर में इन 20 वर्षों में शायद कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं रहा जिसको मैंने लीड नहीं किया। मेरे आंदोलन ज्यादा पाती आए हैं और मैं लोगों के लिए लड़ा ज्यादा। और मैं ये मानता हूँ मैं ये चुनाव जीता हूँ, बाकी मैं लड़ता ही रहा। बस इस बार जीता हूँ। अब लोगों के सामने मेरा रिपोर्ट कार्ड है, देखते हैं क्या होता है। 1992 में आप राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। आप पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे छात्र संघ के, जिन्होंने अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 1993 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, मैं उपलब्धि तो क्या मानता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे मन में भावना थी कि हम स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहते हुए चुनाव लड़े और फ्री थिंकर के रूप में दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के सामने चुनौती खड़ी करें। हमने चुनाव लड़ा और हमने उस वक्त 15,000 वोट लिए, लेकिन हम हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, एक पावर अपने आप में ताकत अलग से शो की और लोगों को लगा कि साहब ये लोग कुछ कर सकते हैं। जी, आप भाजपा से भी जुड़े हुए रहे, जब भी आपने अपनी राजनीति से ऊपर उठ के अपने वक्तव्य रखा और उस पर बात करी, कांग्रेस में जुड़े तब भी आपने राजनीति से ऊपर उठ के बात करी, बेबाक राय दी रखी, चाहे बात की जाए सब्सिडाइज नगर की या यूजर चार्जेस की बात की जाए। कहीं ना कहीं आप जनहित में अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलते रहे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसी वजह से आप मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए? कहीं ना कहीं आपकी बेबाक टिप्पणी और आपकी भाषा शैली उसकी जिम्मेदार है? हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन मैंने जो भी राय रखी उसको लोग सरकार विरोधी राय मानते हैं, लेकिन मैंने जनता का पक्ष रखा। मेरी मॉरल ड्यूटी है इस देश के संविधान के अनुसार, जिन लोगों के लिए मैं चुनकर जाऊं उनकी बात ईमानदारी से मुझे विधानसभा में उठानी चाहिए। और विधानसभा की जो मेरी परफॉर्मेंस रही वो पूरे राजस्थान ने देखी है। मैंने हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठकर बात की, जो देश हित में थी, स्टेट हित में थी, और जो मेरे जयपुर के हित में थी वो बात मैंने हमेशा उठाई। चाहे वो यूजर चार्ज का इश्यू था, चाहे वो हाउस टैक्स था, चाहे वो पृथ्वीराज नगर था, चाहे वो और भी कोई मुद्दे थे। ये पेंशन का मामला आज हो रहा है, ये मुद्दा मैंने कई बार उठाया। पट्टों से जुड़े मामले तो उठाए, हमेशा मैं उठाता रहा, मेरी बात लोगों तक पहुंचती रही। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में होना आपकी एक अलग बात है, लेकिन आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, आपको हमेशा जनता की आवाज विधानसभा में उठानी चाहिए। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के लड़ने का अड्डा मात्र नहीं है विधानसभा। विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है जो जनता की आवाज बननी चाहिए, और वो जनता की आवाज लोगों तक पहुंचे और उस आवाज का रिजल्ट नजर आना चाहिए, उसी को विधानसभा कहते हैं। आपको लगता है कि आज की जो राजनीति है उसमें राजनेताओं की, ऐसे राजनेताओं की कमी है जो अपनी सरकार के खिलाफ बोलने का दम रखते हैं अगर सरकार गलत है तो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजकल ऐसे राजनेता है ही नहीं, खत्म हो गया मामला। कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। वो सरकार के खिलाफ बोलना समझते हो अपने आप को। आजकल सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई। हर आदमी पहले अपने आप को सेफ करना चाहता है, वो अनसेफ है। आज हर एमएलए ये सोचता है कि यदि मैं अपने आप को सेफ नहीं रखूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। इस कारण से वो सच बोलता ही नहीं है, वो अपने नेता की तरफ देखता रहता है कि मेरा नेता नाराज नहीं हो जाए। ये सिचुएशन दोनों पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर एमएलए अपने आप को अनसेफ महसूस करता है। वो देखता है कि मेरे नेताजी कुछ कहेंगे तो ही मैं बोलूंगा,
और या तो मैं बोलूंगा ही नहीं। तो ये सिचुएशन खड़ी हुई, उससे मैं ये मानता हूँ विधायिका की गरिमा कम हो रही है और लोगों का विश्वास भी कम हो रहा है। इस परिवर्तन में आप बदलाव की बयार कहाँ से देखते हैं? बदलाव के बयार तो मैं तो मेरे यहीं से देख रहा हूँ कि मेरा जैसा व्यक्ति भी अब विधानसभा में है, जो बहुत इश्यूज पर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बोलता है, जो मेरे मन में होती है सच मुझे लगता है मैं वो बोलता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का सम्मान करता हूँ, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। उसने मुझे ये नहीं सिखाया, मेरे लीडर्स ने मुझे ये नहीं सिखाया कि आप अपनी बात मत बोलिए, ना मुझे किसी ने रोका। सर, अभी बात की जाए विधायक कोष की राशि की तो 1 करोड़ रुपए है और अभी सरकार ने 2 करोड़ रुपए राशि की है, तो विकास की दृष्टि से आप इस राशि को कितना पर्याप्त मानते हैं? विकास की दृष्टि से तो अभी भी ये कम है। हमने 1 करोड़ से 2 करोड़ हम ही लोगों ने करवाई विधानसभा में, अभी ये कम है। ये 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए, कम से कम शुरुआत इसकी 5 करोड़ से होनी चाहिए। ये तो मैं जयपुर में बैठा हूँ इसलिए मैंने जेडीए से, निगम से यहाँ से सड़कें वगैरह बनवा दी, सब डेवलपमेंट के काम कर दिए। जेडीए के पास बहुत पैसा है, बाहर जो एमएलए बैठा है वो बहुत परेशान है। यदि मुझे सड़कें वगैरह बनानी पड़े तो मेरी एक सड़क नहीं बनती 2 करोड़ में जयपुर की। ये तो करोड़ों रुपए को 100 करोड़ की तो मैंने रोड्स बना दी होगी मेरे सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? 2 करोड़ रुपए बहुत कम है। ये लोगों में बड़ी भ्रांति है कि जो विधायक कोष होता है विधायक चाहे जैसे खर्च कर दे। विधायक कोष विधायक खर्च नहीं करता है, सरकार ही खर्च करती है, सरकारी डिपार्टमेंट ही खर्च करते हैं। वो सिर्फ अनुशंसा करता है कि यहाँ प्लाऊ बना दीजिए, यहाँ सड़क बना दीजिए, यहाँ धर्मशाला बना दीजिए, यहाँ सामुदायिक केंद्र बना दीजिए, यहाँ पर आप है ना जो पार्क डेवलप कर दीजिए। जो काम हो सरकारी विभाग ही करता है। मैंने तो 1 रुपया भी एनजीओ को या किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया, सारा सरकारी डिपार्टमेंट को दिया। अगर बात की जाए राजधानी जयपुर में 21 लाख से भी ज्यादा की आबादी है, लेकिन जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है, पिछली बार जो बरसात हुई थी उसमें सारे सिस्टम की पोल खोल दी, इस तरह के हालात 10 के 10 बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि बीच में जो बरसात होना बंद हुई तो हमारी कार्यपालिका ने बहुत गलतियां की। बड़े बड़े नाले जो स्टेट टाइम के बने हुए थे बंद कर दिए। हमें बिल्कुल ड्रेनेज का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, पूरे जयपुर में बड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज सड़कों पर इतना पानी बहता है। आप वाटर हार्वेस्टिंग की जो नई जल वाटर पॉलिसी लाई है गवर्नमेंट, बहुत अच्छी लाई है, जो पहले ले आनी चाहिए थी। 200-300 तो उससे किए जेडीए से, बाकी सैकड़ों वाटर हार्वेस्टिंग हो चुके हैं नई बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग में। उससे जयपुर का जल स्तर भी 3.5 मीटर बढ़ा है। तो ये धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पानी तो जितना आए उतना कम है। जब पानी बहुत ज्यादा आता है तो इस तरह की सिचुएशन खड़ी होती है, लेकिन जयपुर आज भी इस तरह से बसा हुआ के पानी बाहर निकल जाता है। इसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। जो प्लान किया जा रहा है मुझे लग रहा है जल्दी वो प्लान तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि पिछले बार इतना सब कुछ देखने के बाद भी अभी भी हालात 10 के 10 बने हैं, तो अभी तक सुधार क्यों नहीं हो पाया? सुधार काफी सुधार हुआ है। जो बड़े बड़े नाले हैं, ड्रेनेज के सिस्टम वो डेवलप किए हैं, वाटर हार्वेस्टिंग भी उसी का एक हिस्सा है और ये दिन पर दिन आपको और ज्यादा सुधार नजर आएगा। मैं ये मानता हूँ कि ड्रेनेज को लेकर जयपुर में बहुत काम हुआ है, जो कि नजर आ रहा है। और पानी जब एक साथ तेज आता है तो किसी भी सिटी में आप जाएंगे तो सड़कों से बह के ही निकलता है। आप कितने ही नाले बना दीजिए, सड़क पे पानी चलेगा ही। सर जी, आपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे कौन कौन से वादे किए गए जो आपने अपनी क्षेत्र की जनता से निभाए और ऐसे कौन से वादे हैं जो आप अभी तक पूरे नहीं कर पाए? मुख्य वादे कौन से, ऐसे कौन से कार्य जो आप नहीं कर पाए आप करेंगे? ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन चल रहा है। पट्टे का काम मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूँ, सब लोगों को नहीं दे पाया हूँ, लेकिन लगभग दे दूंगा मैं 2 महीने में। पट्टे मेरी तैयारी है। मेट्रो की बात की जाए, जयपुर को अगर से कहा जा रहा है कि सौगात मिल जाएगी और आपके क्षेत्र में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में काम चल रहा है, लेकिन मेट्रो के काम की वजह से जो सड़कों का खस्ता हाल है उसकी वजह से आम जनता को रोज 2 साल होना पड़ रहा है इस समस्या के लिए। 4.5 साल में कैसे कि जब से मेट्रो का काम शुरू हुआ इस समस्या से निजात पर, उसके लिए आपने क्या उपाय किए हैं? लोग बहुत खुश है। मेट्रो के काम में छोटी मोटी परेशानी आती है, उससे लोग नाराज नहीं है। मैं लोगों से यहाँ पे लोग मिलते रहते हैं, कॉलोनियों में मैं विधायक आपके द्वार प्रोग्राम करता रहता हूँ। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है मेट्रो के प्रति, बल्कि जिज्ञासा है लोगों में कि मेट्रो जल्दी से जल्दी शुरू हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। निश्चित रूप से मेट्रो आ रही है, जयपुर की जनता को थोड़ी सी परेशानी का सबक मिलेगा ये कह सकते हैं, पर आप विधायक तो इस परेशानी से हमें थोड़ी सी निजात मिल पाए, थोड़ी सी भी निजात मिल पाए, इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतनी परेशानी आई नहीं। मेरे यहाँ से मेट्रो निकल रही है। थोड़ी बहुत व्यापारियों को परेशानी थी, जिनकी दुकानें ज्यादातर बंद रही उनको हमने किराए दे दिए। जिनकी दुकानें बीच में आ रही थी उनको उससे महंगी जमीनें हमने दे दी, अलॉट कर दी, उनकी दुकानें बन गई दोबारा। जो रास्ते में दुकानें वगैरह परेशानी आई थी, कई दिनों तक परेशानी रही, जैसे विद्युत वाटिका वाले आ रहे थे, रेलवे स्टेशन वाले आ रहे थे, उनको हमने मुआवजा इतना दिया जितना वो सोच नहीं सकते, तो सब खुश हैं। नगर की बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी सड़क कच्चा हाल में ही है, कचरे की व्यवस्था नहीं है, बढ़ावा मिलेगा, तो
तो ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए वजह आपको आप कविता जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाइए शास्त्री नगर में, आप शायद उधर चली गई होंगी, जहाँ मेरा विधानसभा क्षेत्र आप जाना 15 नंबर वार्ड शास्त्री नगर, आप जाएंगी तब मेरे को कहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या हमें पता है कि आपका वार्ड 15 नंबर से लेकर 23 नंबर तक आता है। हाँ। सर्वे के मुताबिक जनता से मिलने के बाद हम आपको कचरा उठाना मेरी ड्यूटी नहीं है, पार्षद की ड्यूटी है, और ये पार्षदों के चुनाव होते हैं। कचरे के अलावा आपको सब जगह डेवलपमेंट नजर आएगा। 15 नंबर वार्ड में शायद अभी आप इन दिनों में गई है 10 दिन में, तो आप देखना सारी रोड्स वहां पर बन गई है। जितनी रोड आप लोगों से पूछना, बात करना आसान है, कई तरह के लोग आपको मिलते हैं, उनसे ये कहिए कि आप पार्टीबाजी से ऊपर उठकर ये बताइए कि आज तक 15 नंबर में इतनी रोड्स एक साथ बनी है क्या? कम से कम 25 करोड़ रुपए की रोड्स, डामर पूरी नई बनी, पार्क में डामर नई, सब जगह सीमेंट की रोडें बन रही है। अभी जेपी कॉलोनी 3rd में पट्टे दे दिए, जेपी कॉलोनी 1 में पट्टे दे दिए, शास्त्री नगर की मैं आपको बता रहा हूँ, जालूपुराम पट्टे, सब जगह काम कर चुके हैं हम। थोड़ा बहुत कोई बाकी है, सुभाष कॉलोनी में 1-2 रोडें हमने पाइपलाइन वहां डाल दी, अभी एक नई टंकी हमने वहां पर बनाई है, उससे पानी की व्यवस्था ठीक की है, नहीं तो 15 नंबर में पानी की बहुत बुरी हालत थी, बहुत परेशानी थी लोगों को। तो वहाँ स्थिति हमने बहुत काफी काम किया डेवलपमेंट। आपने पानी की टंकी लगाई है, लेकिन अगर इस बात की जाए आपके विधानसभा क्षेत्र में जो स्कीम एरिया है, इसी बात के सामने आपने प्रयास किया वहाँ की टंकी लगवाने के लिए जमीन समतल करवाई, लेकिन अभी तक टंकी नहीं बन पाई, और जो वो एरिया है वहाँ की इसी बार की वहाँ पार्किंग के लिए काम हो रहा है, तो किस लेवल पे कमी है? तो हम पार्किंग तो कल बंद कर सकते हैं, वो वहाँ पे एक केस चल रहा है, लेकिन ये तय है कि टंकी का प्रयास आज तक वहाँ हुआ ही नहीं। टंकी के लिए जमीन हम तैयारी हो गई है हमारी, या तो वहाँ या शुभम एनक्लेव के पास में जमीन हम दे रहे हैं, और उसमें जलदाय विभाग का हो जाएगा। अभी हमने वहाँ 7 बोरिंग और किया, उससे पानी में सुधार हुआ है, इसके में पानी बढ़ाया हमने। 7 साल से लोग हम संघर्ष कर रहे हैं, कब तक उनको मिल जाएगी? आपको यदि किसी ने कहा तो झूठ बोल रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं कर रहे वो लोग। मैं आपके टीवी पे ये बात कह रहा हूँ, संघर्ष जो किया है वो प्रताप सिंह नहीं किया है वहाँ पे, वो सब मेरे ही लोग हैं जो आपको ये बात कह रहे हैं। डायलॉगबाजी के लिए कई बार लोग मीडिया में बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, कोई संघर्ष नहीं हुआ। मेरे आने के बाद जब मुझे पता चला संघर्ष करने को जरा, मैं एमएलए तो खुद ही सड़कों पर लड़ रहा है प्रताप सिंह खाचरियावास, क्या संघर्ष करेंगे वो? वहाँ जो मीटिंग हुई उसमें मैंने ही जाके मीटिंग ली है, मेरे ही लोग हैं वहाँ पर सारे, और वो कोई बीजेपी ने तो संघर्ष किया नहीं है, वो तो कहीं दिखे ही नहीं 5 साल तक, वो अब नजर आ रहे हैं। संघर्ष तो आप ही की लोग करेंगे, जनता आप ही की है, लेकिन बात ये है कि लोग वहाँ पर 7 साल से उसका इंतजार कर रहे हैं कि हमारी 7 साल से नहीं कर रहे, 65 वर्ष से कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं आपको। ये बात फिर मैं कह रहा हूँ आपको, पब्लिक की बात सुनिए आप। सी स्कीम यहाँ आजादी से पहले से बसी हुई है, वो कह रहे हैं 7 साल से जमीन नहीं मिली, तभी तो प्रताप सिंह को कह रहे हैं, नहीं तो यदि वहां टंकी बनी हुई होती तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। वो 7 साल से नहीं करे तो 65 वर्ष का मुद्दा है, 7 साल का मुद्दा नहीं है टंकी। 65 वर्ष में सी स्कीम में टंकी बनी नहीं आजादी के बाद, आजादी के पहले भी नहीं बनी, इसलिए तो मुझे करना पड़ रहा है। मैं खुद कह रहा हूं कि जो 50 वर्ष में काम नहीं हो, मैं 5 वर्ष में करने पड़ रहे हैं। अब टंकी के लिए जगह, पहले वो जो टीसी बार के बाहर वाली जगह है उसमें कोर्ट का एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, वो केस के लिए वो पार्टी के लिए मैं विड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, यदि वो पार्टी विड्रॉ कर ली तो वहां बना देंगे, नहीं सुबह में एनक्लेव के पास में हमने जगह तय कर ली, वहां बना देंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल बस एक छोटे से ब्रेक का। अब अपने क्षेत्र की जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी सीधे होंगे रूबरू। चुनावी बैठक 2013। देखिए हेमंत कुमार के साथ।